स्वागत है आप सभी का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। हम लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर का शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर को किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, विपणन दृष्टिकोण से उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता व्यवहार पता है क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार विपणन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा समझा जाता है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसके लिए पूर्ति के लिए वस्तुओं, सेवाओं, विचारों का चयन, क्रय, उपयोग, परित्याग कैसे करते हैं। इससे विपणनकर्ता उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय को समझ पाते हैं कि कैसे करते हैं। किस चीज को सर? अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति। समझ गए? अगला सवाल पढ़े क्या? यस सर बढ़िए, लेकिन इंग्लिश में बड़ा भर के थोड़ा सा बता दीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के, सुनो राजा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखे ना तो एक इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो या ग्रुप को, जहां पर कैसे सेलेक्ट करना, परचेज करना, यूज करना, डिस्पोज करना प्रोडक्ट का, सर्विस, आइडिया, एक्सपीरियंस, ताकि उसके नीड को, हमारे कस्टमर की जरूरत को, उसके चाहत को क्या कर सके, पूरा कर सके। ये हेल्प करता है मार्केटर को समझने में कि भाई आखिर क्यों, कब, कैसे कंज्यूमर खरीदता है। क्यों, कब, मेरे साथ बोलेंगे, क्यों, कब, कैसे कंज्यूमर खरीदता है। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा। अगला सवाल है, उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के 2 उद्देश्य लिखिए। स्टेट इन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। 2 ऑब्जेक्टिव बताओ जहां पर कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी होता है। पहला, उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं क्या है, पसंद क्या है, क्रय पैटर्न को समझना। इसके अलावा यह विपणनकर्ताओं को उपयुक्त उत्पाद, मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण रणनीतियां बनाने में भी क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि ये समझना, अंडरस्टैंड करना कंज्यूमर के नीड को, प्रेफरेंस को, बाइंग पैटर्न को, हेल्प करता हो मार्केटर को ताकि वो इफेक्टिव डिजाइन, इफेक्टिव प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी कर सके। ये हेल्प करता है ताकि फ्यूचर में कंज्यूमर की डिमांड को समझ सके। राइट, ध्यान देना भैया, ध्यान देना भैया, ध्यान देना सारे बच्चे, राजा ध्यान देना, जो पढ़ा रहे हैं वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है सर। सेट 1, सेट 2, सेट 3 एमसीक्यूज नहीं किए हो तो जरूर कर लेना। कहाँ से करें सर? प्लेलिस्ट पर से कर सकते हैं आप। प्लेलिस्ट जो है कंज्यूमर बिहेवियर का जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके रखिएगा, सारा वीडियो, सारा क्वेश्चंस वहीं पर आने वाला है, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है हमेशा हमेशा के लिए। अगला सवाल बढ़ते हैं। नेम एनी 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर बोल रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारण बताइए। आप लोग को भी पढ़ना है। 2 कारण बोल रहा है तो पता है 2 कारण है, सांस्कृतिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। सांस्कृतिक कारण इसलिए कि संस्कृत उपभोक्ता के मूल्य और विश्वास बनाती है, जबकि प्रेरणा और धारणा जैसे मनोवैज्ञानिक कारक क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। फिर से, संस्कृति उपभोक्ता के मूल्य और विश्वास बनाती है, जबकि प्रेरणा और धारणा जैसे मनोवैज्ञानिक कारक जो होते हैं क्या करते हैं? क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में क्या है भैया कि कल्चर फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कल्चर क्या करता है? वैल्यू एंड बिलीफ को बनाता है। वहीं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जैसे मोटिवेशन, परसेप्शन, ये बाइंग डिसीजन को तय करता है। अगला सवाल है, उपभोक्ता व्यवहार में सांस्कृतिक कारक क्या है, मतलब कल्चर फैक्टर क्या है? तो भैया जैसे कि अपना संस्कृति, उप संस्कृति, सामाजिक वर्ग शामिल होते हैं। ये जो कारक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, तुम देख नहीं रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो राजा। ये कारक उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण, पसंद और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं तथा यह निर्धारित करते हैं कि उपभोक्ता क्या और कैसे खरीदेंगे। उपभोक्ता क्या और कैसे खरीदेंगे। कल्चर फैक्टर इंक्लूड
कल्चरल, सब कल्चर, सोशल कल्चर। बोलो मेरे साथ, कल्चर, सब कल्चर, सोशल कल्चर। ये जो फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। सर कैसे? एटीट्यूड से, प्रेफरेंस से, लाइफस्टाइल से। सर कल्चर प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कि पीपल क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। खत्म। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर सोशल फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर? उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक क्या है? याद रखिएगा, परिवार, याद रखिएगा संदर्भ समूह, याद रखिएगा सामाजिक भूमिकाएं, याद रखिएगा स्थिति। ये जो कारक होते हैं ना वो समाज में अन्य लोगों के प्रभाव और अपेक्षाओं के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, सोशल रोल एंड स्टेटस, यही फैक्टर है सोशल का जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग? उपभोक्ता निर्णय निर्माण क्या है? याद रखिएगा उपभोक्ता निर्णय निर्माण क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग अगर पूरा ध्यान से पढ़ेंगे यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला राजा, कहीं कोई बाहर से नहीं आने वाला है। सर उपभोक्ता निर्णय निर्माण क्या है? उपभोक्ता निर्णय निर्माण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता आवश्यकता की पहचान करता है। सर किसकी पहचान करता है? एक बार फिर से बोलिए तो। आवश्यकता की पहचान करता है, जानकारी एकत्र करता है। क्या एकत्र करता है? जानकारी एकत्र करता है। सर फिर से बोलिए, जानकारी एकत्र करता है। ठीक है सर। विकल्पों का मूल्यांकन करता है, विकल्पों का, अंततः क्रय का निर्णय लेता है। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है सर? एक बार फिर से बोलिए, सुने नहीं हम, मैं ध्यान थोड़ा भटक गया है। मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंज्यूमर आइडेंटिफाई करता है अपने जरूरत को, गैदर करता है इंफॉर्मेशन को, मतलब इकट्ठा करता है इंफॉर्मेशन को, इवेल्युएट करता है अल्टरनेटिव को, मेक ए परचेज डिसीजन। भाई ये मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है। समझ गए सर? पूरा क्लास देख लो ना, पूरा क्लास देख के चले जाना, ठीक है सर? लेकिन आप प्रेजेंटेशन मत लगाना, लाइक मत करना, ठीक है? गजब है भाई। सोच क्यों रही हो? आप क्यों सोच रहे हो? लाइक का बटन दबा दो भाई। आप क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो करना चाह रहे हो वही हम करा रहे हैं। आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो सर? सोच क्यों रही हो इसमें? सोचो मत, लाइक करो और सब्सक्राइब करके रखना है। आगे का आंसर की भी आएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, देख के जाना, वरना बाद में पछताओ पकाओ। चलिए अगला सवाल है उपभोक्ता निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण लिखिए। लिस्ट द स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बोल रहा है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है। कंज्यूमर जो निर्णय लेता है, सोचता है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है जरूरत है कि नहीं है, टैब का जरूरत है कि नहीं है। इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि जो टैब है वो कौन से कंपनी का ले। इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव देखता है, भाई इसके जगह टैब की जगह मोबाइल ले लेके लैपटॉप ले ले गया, टैब की जगह मोबाइल ले लेके लैपटॉप ले ले गया। परचेज डिसीजन करता है, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर देखता है, भैया फलना कंपनी का खरीद लिए, अच्छा है कि बुरा है। आवश्यकताओं की पहचान करता है, टैब ले, मेरा टैब की जरूरत है, टैब कहाँ से ले, जानकारी की खोज करता है, कौन सी कंपनी का ले, कौन से ब्रांड का ले, कैसा ले, कितने महंगा ले। विकल्पों का मूल्यांकन करता है कि ये सही है कि ये सही है कि ये ए कंपनी बी सी किसका ले। क्रय निर्णय करता है, खरीदने का डिसीजन करता है। क्रय के बाद मतलब खरीदने के बाद व्यवहार बताता है कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ने से पहले आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कुछ कुछ रिलेटेड रहेंगे, आपको लिख कर आना है, छोड़ कर एक भी नहीं आना है। प्यारे बच्चों पूरा लिख के आना है बेहतरीन तरीके से। उपभोक्ता निर्णय निर्माण के स्तर क्या है? लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग लेवल पूछ रहा है, लेवल। भाई सुन लो, 3 स्तर है, 3 लेवल है। पहला नियमित प्रतिक्रिया व्यवहार, सीमित निर्णय निर्माण और विस्तृत निर्णय निर्माण। एक बार फिर से बोलिए सर, नियमित प्रतिक्रिया व्यवहार, सीमित निर्णय निर्माण, विस्तृत निर्णय निर्माण। एक बार आप अपने मुंह से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह उत्पाद में उपभोक्ता की रुचि और जोखिम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है सर? रुचि और जोखिम पर। थैंक यू सो मच। इंग्लिश में देख लेते हैं भाई। रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग और एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। ये जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड परसीव रिस्क। अगला सवाल है व्हाट इज कंज्यूमर मोटिवेशन? उपभोक्ता प्रेरणा क्या है? हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, एक लाइक से।
उसी प्रकार से कंज्यूमर का मोटिवेशन कैसे मिलता है भैया? तो उपभोक्ता प्रेरणा आंतरिक शक्ति है, मोटिवेशन आंतरिक शक्ति है। यह आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु वस्तु सेवा खरीदने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। समझ गए? इंटरनल फोर्सेस है। इंग्लिश वालों ठीक है, पीडीएफ दे देंगे भाई, टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ज्वाइन हो जाना, जहां जहां मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या है? ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, इतना लिख के आ जाएंगे होगा? भाई थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, तो भाई वहां पर आप देख के लिख सकते हो। पढ़ाने के दौरान मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोलता है कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताता है कि मानव आवश्यकताएं एक क्रमबद्ध ढांचे में होती है। मानव आवश्यकताएं एक क्रमबद्ध ढांचे में होती है। व्यक्ति अपने निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। पहले कम छोटा छोटा जो स्तर है, पहले कम लेवल का जो स्तर है उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर के लेवल को पूरा करता है। तो पहले निम्न स्तर को पूरा करता है, फिर ऊपर के स्तर को पूरा करता है। यही मैस्लो का थ्योरी है। व्यक्ति अब पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर ऊंचे लेवल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल है, मैस्लो द्वारा दी गई 5 आवश्यकताओं के नाम लिखिए। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान आवश्यकताएं और आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं। अगला सवाल है, हाउ डू मोटिव इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर? प्रेरक उपभोक्ता व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? कैसे 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 कैसे? तो प्रेरक उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की ओर प्रेरित करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मजबूत प्रेरणाएं उपभोक्ता के क्रय निर्णय को तेज स्पष्ट बनाती है। ठीक है सर, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हो बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा दे, कमेंट कीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।